It's not hard to make decisions when you know what your values are. The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence. Action is the real measure of intelligence. पांडवों के गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी पांडव महान योद्धा और उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे। युधिष्ठिर धर्म पालन के लिए, भीम बलशाली, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, नकुल उस काल के सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति और सहदेव की भांति सहनशीलता विश्व में किसी और के पास नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त सहदेव के पास एक ऐसी शक्ति थी जो किसी अन्य पांडवों के पास नहीं थी। वे त्रिकालदर्शी थे और भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान रखते थे। लेकिन उनकी ये शक्ति जन्मतः नहीं थी, बल्कि ये उन्हें अपने पिता के आशीर्वाद स्वरूप मिली थी। जब पांडवों के पिता पांडुराज श्राप के कारण मृत्यु होने के पहले ब्रह्मचर्य और निष्ठा पालन करने से अत्यंत बुद्धिमान, त्रिकालदर्शी और सर्वशास्त्रों में प्रावीण्य बने। उनको लगता था कि उनके मृत्यु के बाद उनका संचित ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा ना होने के लिए पांडुराज अपने पुत्रों को पांडुराज की मृत्यु के बाद उनका मस्तिष्क का भक्षण करने को कहा, ताकि पांडुराज के ज्ञान पांडवों को मिल जाए। लेकिन पांडुराज के मृत्यु के समय पांडवों को इस बात का ध्यान नहीं था। उसी वक्त चींटियां पांडुराज के लाश से उनके मांस के टुकड़े ले जाते हुए सहदेव ने देखा और पांडुराज के मस्तिष्क खाने की बात याद आया। तुरंत सहदेव पांडुराज की सर के 3 हिस्से किया। पहला हिस्सा खाते ही सहदेव को भूतकाल के सारी घटनाओं की याद आ गई। दूसरा हिस्सा खाते ही वर्तमान काल का और तीसरा खाते ही भविष्य घटनाओं का ज्ञान हो गया। इस प्रकार सहदेव अपने पिता के आशीर्वाद से त्रिकालदर्शी बन गए। त्रिकालदर्शी होने के कारण सहदेव को महाभारत के होने वाले युद्ध और उसके विनाश के बारे में पहले ही पता था। फिर भी सहदेव ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने सहदेव को ऐसा करने से मना किया था। सहदेव के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण ही ऐसे थे जिन्हें होने वाली सारी घटनाओं का ज्ञान था, किंतु वे जानते थे कि पृथ्वी की भलाई के लिए ये युद्ध आवश्यक है। यही कारण था कि उन्होंने सहदेव को भी किसी को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताने से मना किया था, ताकि महाभारत का युद्ध होकर ही रहे। श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप भी दिया था कि अगर उसने भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के विषय में किसी को भी कुछ बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण सहदेव ने होने वाले युद्ध के विषय में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वे भी ये जान चुके थे कि ये युद्ध कितना आवश्यक है। सहदेव त्रिकालदर्शी होने के अलावा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहकर अस्त्र शस्त्र के साथ साथ ज्योतिष और पशुपालन का भी अध्ययन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सहदेव ने अज्ञातवास के दौरान विराट नगरी में पशुपालन और गौ सेवा किया था। सहदेव का विवाह द्रौपदी के अलावा विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या से हुआ था और सहदेव को श्रुतकर्मा, सुहोत्र और सोमक नामक 3 पुत्र थे। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब लगभग सभी महारथियों का वध पांडवों के हाथों हो चुका था, उसी दिन सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया था। इससे पहले ही शकुनी के पुत्रों की मृत्यु भी सहदेव के हाथों में हुई थी। युद्ध समाप्त के बाद जब पांडव हिमालय की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि सहदेव को अपने बुद्धिमान और त्रिकालदर्शी होने पर सहदेव गर्व था और अंत में इसी घमंड के कारण 105 के आयु में सहदेव की मृत्यु हो गई। महाभारत में सहदेव के जीवन से जुड़े 3 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। वे व्याधि समद विमर्दन, अग्निस्तोत्र और शकुन परीक्षा।